Good morning, students. Hope you all are well at your home. Now, today we are going to start our third chapter, that is likes and dislikes. Weight and height of all the students were being measured in our school. There was a scale painted on the wall bearing inches, feet, meters, and centimeters. Students were coming by turn and standing near the measured wall. The teacher was measuring the height of each student and recording this data in a register. The height of Arsh was 4 feet and 7 inches, whereas his friend Bhola was measured 4 feet and 5 inches. Arsh was the tallest among the boys, where the Simran was the tallest among the girls. Her mother was also very tall. तो स्कूल में अर्श के स्कूल में आज वेट और हाइट की मेज़रमेंट हो रही है सभी स्टूडेंट्स की। तो उनके वॉल के ऊपर एक फीट्स मीटर्स एंड सेंटीमीटर का एक स्केल बना हुआ है। तो हर एक स्टूडेंट को टर्न बाय टर्न उस स्केल के आगे खड़ा किया जाता है और उनकी सबकी जो हाइट है वो मेज़र की जा रही है। अर्श की हाइट बताई हुई है इन्होंने 4 फीट एंड 7 इंच है और भोला की जो हाइट है वो 4 फीट एंड 5 इंच है। जो अर्श है वो सबसे टॉल है क्लास में और जो सिमरन है वो गर्ल्स में सबसे टॉल है। सिमरन जो टॉल है क्योंकि उसकी मदर भी क्या है, टॉल है। देयर आफ्टर वेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन वॉज रिकॉर्डेड। अर्श वॉज थिन एज कम्पेयर टू हेल्दी भोला। अर्श वॉज 30 kg इन वेट, वेयर एज भोला वेटेड 32 kg। उसके बाद उनका वेट किया जा रहा है। तो अर्श है उसका वेट 30 kg है और जो भोला उसका 32 kg है। तो अर्श वॉज टॉलर क्योंकि अर्श लंबा भी है। भोला वॉज हैवियर देन अर्श, तब भी जो भोला है वो अर्श से ज़्यादा हैवी है। अर्श आस्क्ड हिज टीचर व्हाई भोला इज़ हैवियर। टीचर सेड भोला बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रेसलर्स। हिज एल्डर ब्रदर इज़ इन द रेसलिंग टीम ऑफ स्कूल। हिज फादर इज़ आल्सो हैवी। ही हैज़ गुड हेल्थ लाइक हिज फादर, बट योर वेट इज़ लेस एज कम्पेयर टू योर एज एंड हाइट। You must drink milk and take good diet to maintain weight proportionally to your height and age. तो अर्श बोल रहा है कि इसका जो वेट है वो मेरे से ज़्यादा क्यों है। तो उस टीचर बता रहे हैं क्योंकि वो एक रेसलर की फैमिली से बिलोंग करता है। उसका ब्रदर भी स्कूल की रेसलिंग टीम का मेंबर है। उसके फादर भी रेसलिंग करते थे और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा वेट है वो कम है, आप उसको अपने वेट को बढ़ा सकते हो। आपको प्रॉपरली मिल्क वगैरह लेना चाहिए। बोला ही सेल्डम ड्रिंक्स मिल्क, हिज मदर ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू ड्रिंक मिल्क। तो बोला बताता है कि मैं तो अक्सर दूध पीता हूँ, मेरी मदर दूध पीने के लिए मेरे को बोलती हैं। टीचर वाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क। आई डोंट लाइक इट। तो अर्श टीचर उसको बोलती है अर्श को कि तुम दूध क्यों नहीं पीते। तो अर्श बताता है कि मेरे को दूध पसंद नहीं है। टीचर मिल्क कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी। इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फूड, सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क। तो टीचर बता रही हैं कि ये जो दूध है ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स इस दूध में मौजूद होते हैं। दूध को फूड, कंप्लीट फूड भी बोला जाता है, इसलिए हम सबको जो मिल्क है वो लेना ही चाहिए, पीना ही चाहिए। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम आवर स्कूल टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज द टॉलेस्ट अमंग ऑल बॉयज़। जब अपने घर वापस आता है अर्श तो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो सबसे लंबा है क्लास में। हिज फादर सैड इंक्रीज योर नॉलेज एज पर योर हाइट। तो उसके फादर बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ रही है अपनी नॉलेज को भी बढ़ाओ। ग्रेटर हाइट शुड बी accompanied by good qualities also. Despite her short height, your sister is admired for her beautiful handwriting. कहता है अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपकी क्वालिटीज़ भी उसमें अच्छी होनी चाहिए। जैसे अपनी मतलब के क्वालिटीज़ को भी बढ़ाओ हाइट के साथ साथ। अपनी उसकी सिस्टर की एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे उसकी सिस्टर की हाइट छोटी है लेकिन उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑल हर टीचर्स लव हर। योर मदर सिंग्स वेरी स्वीटली एंड योर अंकल इज़ अ गुड पेंटर। जैसे तुम्हारी जो मदर हैं बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं और जो तुम्हारे अंकल हैं वो बहुत अच्छे पेंटर हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ और एक्सपर्टाइज। सम ऑफ योर फ्रेंड्स मे एक्सेल इन स्टडीज़ एंड अदर इन स्पोर्ट्स।
We should appreciate the qualities of all. We should take inspiration from them and inculcate good qualities in ourselves. कहता सभी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि कोई सिंगिंग में है, कोई पेंटर है, कोई स्टडीज़ में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है। तो हमें सबको दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इनकलकेट मीन्स बढ़ाना चाहिए अपने अंदर की क्वालिटीज़ को। नाउ स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, विच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस, दीज क्वेश्चंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आप एक बार गो थ्रू हो जाना इन क्वेश्चन से, लेकिन आई थिंक इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज अ न्यू गर्ल रेशमा ज्वाइंड अर्श क्लास, शी हैड लॉन्ग हेयर, गर्ल्स एप्रिशिएटेड हर हेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द रीजंस फॉर हर लॉन्ग हेयर। तो अर्श की क्लास में एक न्यू लड़की रेशमा नाम की एडमिशन लिया, उसके बाल बहुत लंबे हैं, तो सभी उससे बात करते हैं, उसके बालों के बारे में पूछते हैं कि किस वजह से इतने लंबे बाल हैं आपके। रेशमा माई मदर आल्सो हैज़ लॉन्ग हेयर, तो वो बताती है कि मेरी मदर के भी बाल लंबे हैं। गुरप्रीत आई हैव अ ब्राउनिश हेयर एंड माई प्लेट इज़ आल्सो स्मॉल। तो गुरप्रीत बता रही है कि जो मेरे के बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं और जो मेरी प्लेट्स होती हैं वो छोटी छोटी बनती हैं। नीतू, गुडी हैज़ करली हेयर, हिज ब्रदर आल्सो हैज़ करली हेयर। तो नीतू बता रही है कि जो गुड्डी है उसके करली हेयर हैं, उसके ब्रदर के भी करली हैं, घुंघराले बाल हैं। गुड्डी, यस माई हेयर रिमेन करली इवन आफ्टर कॉम्बिंग अगेन एंड अगेन। कहते मैं जितनी बार भी कॉम्ब करूँ बालों को वो फिर भी करली ही रहते हैं। इट वॉज द मैरिज ऑफ अर्श आंट, अर्श के आंट की मैरिज है। सो न्यू क्लोथ्स वर टू बी बॉट, अर्श वैन टू द मार्केट अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ अर्श मार्केट गया है न्यू क्लोथ्स बाय करने। शॉपकीपर शोड डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स टू दैम, अर्श लाइक्ड ब्लू कलर क्लोथ वाइल हिज सिस्टर डिड नॉट लाइक द दैट कलर। तो वो अपने अपने क्लोथ्स की चूज़ कर रहे हैं, अर्श को डिफरेंट कलर्स के क्लोथ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसको ब्लू कलर का जो कपड़े हैं वो अच्छा लग रहे हैं। शी सजेस्टेड हिम ग्रीन कलर्ड प्रिंटेड क्लोथ, अर्श शोड हिज डिसलाइक फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशंस। वो कहती है कि तू ग्रीन कलर का ले लेते, लेकिन अर्श उसको अपना फेस बना के बोल रहा है कि नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। अर्श मदर सेड दैट बोथ कलर्स वर अट्रैक्टिव, एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस फॉर कलर्स। तो अर्श की मदर उनको बताती है कि सबका अपना अपना चॉइस होता है कलर्स का, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि उनको क्या कौन सा कलर अच्छा लगता है। Actually, no two persons have a similar choice. In school, some students like to eat rice while others dislike it. Some children have sweet tooth while others like spicy. This all depends on the different areas and family culture to which they belong. People from Bengal eat fish while some can't even tolerate the smell of fish. As Punjab is a wheat producing state, people of Punjab like to eat chapatis, whereas people from many other states prefer rice. तो वो उनकी मदर बता रही है कि जो डिफरेंट पर्सनस होते हैं उनकी जो चॉइसेस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, और जो हमारी चॉइसेस हैं वो हमारे कल्चर के ऊपर और हमारी जो फैमिली जिस फैमिली से हम बिलोंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे बंगाल के जो लोग हैं ज़्यादातर फ़िश खाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको फ़िश की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। पंजाब में वीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो जो पंजाब के लोग हैं वो चपाती ज़्यादा खाते हैं, और जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं वो राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, राइस खाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, वो हम कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं कि हम किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारा जो फैमिली कल्चर है, फैमिली बैकग्राउंड है, किस फैमिली से हम बिलोंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, start the book work of the chapter. The first one is tick the right and cross the wrong sentences. All people like same kind of things. Cross. Every person possesses certain qualities. Yes. Tick. Beautiful handwriting is liked by all. Tick. Yes. We should not take exercise. Cross. Milk contain all nutrients. Yes. Tick. The question number 2, tick the correct answer. Which quality can we gain by labor? लेबर से हमें कौन सी क्वालिटी मिलती है? कलर मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, या गुड हेल्थ मिलती है? द आंसर इज गुड हेल्थ.
पीपल ऑफ विच स्टेट ईट मच फिश? कौन सी स्टेट में फ़िश ज़्यादा खाई जाती है? पंजाब में, बंगाल में, हरियाणा में? द आंसर इज़ बंगाल. Why do the people of Bihar like to eat? What do the people of the Bihar like to eat? बिहार के लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? चपाती, rice and fish. The answer is rice. The question third is, why should we drink milk? The answer is, we should drink milk because milk contains all the necessary nutrients needed for the body. It is called complete food. Question 4. Which things affect our eating habits? Answer is, our eating habit depends on the different areas and family culture. Now sign language. After purchasing the clothes, Arsh returned home with his mother and sister. His father was watching television at home. तो मार्केट से अब घर आ रहे हैं तो उनके जो पापा हैं, फादर हैं, वो टीवी देख रहे हैं. Lady on the television screen was making gestures very quickly, but she was not speaking anything. Arsh was astonished to see her because he could not understand anything. He asked from his father, "What is that lady doing?" His father told him that she was presenting news for people who can't hear and speak. तो वो उसके पापा जो टीवी देख रहे हैं, उसके स्क्रीन के ऊपर एक लेडी है जो कि सिर्फ गेस्चर बना रही है लेकिन बोल नहीं रही. तो वो हर्ष अपने पापा से क्वेश्चन करते हैं कि ये मतलब क्या लेडी कर रही है, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा. तो उसके पापा बता रहे हैं कि उन लोगों को ये न्यूज़ दे रही है जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते. हर्ष, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज़ विद द एक्शन ऑफ हैंड्स? तो कहता वो हैंड्स के एक्शन से कैसे समझ लेते हैं. फादर, दे हैव लर्नड द साइन लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने साइन लैंग्वेज पढ़ी होती है, सीखी होती है, इसलिए वो ये सब समझ सकते हैं. हर्ष, वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम? तो हर्ष पूछता है कि ये लैंग्वेज वो कहाँ से सीखते हैं. तो फादर बता रहे हैं देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर दीज चिल्ड्रन वेयर they are taught to express their feelings and to understand others by sign language. तो उनके फादर ने बताया कि स्कूल्स बने होते हैं जहाँ पर वो ये जो है सीख सकते हैं जाकर. Although it seems difficult to understand or convey through this type of language, yet these people understand it easily. कहता प्रॉब्लम तो होती है कि ये लैंग्वेज को सीखना बहुत, लेकिन फिर भी इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर जाते हैं. इफ़ ए पर्सन लैक्स वन सेंस ऑर्गन, द ब्रेन कॉन्सनट्रेट्स ऑन रिमेनिंग सेंस ऑर्गन्स विच बिकम मोर सेंसिटिव, दैट इज़ विजुअल इम्पेयरिंग people are more sensitive to touch and their hearing power is also very strong. Similarly, deaf people make more use of eyes, so these kind of people are nowadays called different abled rather than handicapped. कहता है ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, उनको अगर जैसे कोई ब्लाइंड है तो उसकी जो हियरिंग पावर है वो एक्टिव हो जाती है, किसी को सुनता नहीं है तो वो उसकी जो देखने की शक्ति है वो बढ़ जाती है. तो इस तरह से अभी इन ऐसे पीपल्स को डिफरेंटली एबल्ड पर्सन बोलते हैं rather than handicapped. Their needs are different. If their needs are properly fulfilled, they can lead not only a normal life but also can excel in different fields. Helen Keller is a great example. कहता है अगर इनको अच्छे से कराया जाए, समझाया जाए, तो ये उस फील्ड में उस प्रॉपर जो उनको समझाया जा रहा है उसमें ये बहुत आगे तक निकल सकते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है हेलन किलर की. हेलन किलर वाज ए डीफ एंड ब्लाइंड. हेलन किलर थी जिसको ना सुनाई देता था और ना ही वो देख सकती थी. बट शी गॉट गुड एजुकेशन, लेकिन इतनी अच्छी एजुकेशन ली उसने. रोट डजन्स ऑफ बुक्स, बहुत सी किताबें लिखी हैं उसने. ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमी है वो. met with different presidents of America and received many prizes and honors. बहुत prizes, बहुत honors जो अलग अलग देशों के presidents थे उन्होंने इसको honor किया. She was 1.5 years old when she lost her hearing and eyesight due to illness. वो मतलब 1.5 साल की थी जब बीमार हुई और उसने अपनी सुनने की और देखने की जो ताकत थी वो खो दी.
When she was 7 years old, her parents hired an able teacher for her education. She tried to teach Helen by writing words on her hand, but it was difficult as the meaning could not convey to her by speaking or by showing. One day, while sitting near a tap, her teacher put a few drops of water on one of her hands and wrote water on the other. From that day, Helen was able to understand the meaning of a word. She touched the ground immediately, and teacher wrote ground on her hand. This way, she learned 30 words in one day and thus started her education. She learned 5 languages through Braille script and became a famous writer. Many people got inspiration from her life despite their physical losses. कहता है स्टार्टिंग में उसको कुछ भी पढ़ाना बहुत मुश्किल था क्योंकि छोटी थी, कोई वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे, क्योंकि देख नहीं सकती थी। लेकिन उसकी टीचर ने एक दिन उसके हाथ के ऊपर पानी लगाया तो तभी उसको लिख कर बताया कि ये पानी है। इस तरह से उसको सिखाया गया, जिस जिस चीज़ को फील करवाया गया उसी का नाम उसको बताया गया। तो इस तरह से उसने इतनी मेहनत की और सब लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन गई आज के टाइम में। ब्रेल, अब हम ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है। You have already learned in class 3rd that a special script has been developed for people who are unable to see. वो लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई गई है जिसको कि ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। दिस स्क्रिप्ट कैन अंडरस्टूड बाय टचिंग। तो ये स्क्रिप्ट के को पढ़ने के लिए इसको टच करना पड़ता है। एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। इन दिस स्क्रिप्ट डॉट्स आर इंग्रेव्ड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स सो दैट पर्सन कैन टच इट। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि उभरे होते हैं पेज के ऊपर, उनको फील करके जब बताते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे देखो भी पिक्चर में दिया हुआ सारा कि जैसे कैसे ए टू जेड पता चलता है उनको कि कौन सा वर्ड है ये। सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ट्राईसाइकिल्स और ऑन व्हील चेयर्स। कहता कुछ लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, बट ट्राईसाइकिल्स कैंट रीच द बिल्डिंग्स विच आर अबव ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर्स। तो ट्राईसाइकिल्स यूज़ करते हैं वो जो होती है ना वो व्हील चेयर्स वगैरह वो यूज़ करते हैं चलने के लिए। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी रैम्प्स आर मेड नियर द स्टेयर्स टू द पब्लिक प्लेसेस सो दैट डिफरेंटली एबल्ड people can use tricycles or wheelchairs without any difficulty. You might have seen ramps along with the stairs in the recently built rooms or toilets of your school. कहता इन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्लेस के ऊपर भी स्टेयर्स के साथ ही सीढ़ियों के साथ ही रैम्प बनाती है ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर आ जा सकें। एक्चुअली मैनी चिल्ड्रन अफेक्टेड विद पोलियो डिसीज़ had been unable to walk properly, but the disease has been controlled in India, as a result which the number of children suffering from polio has reduced. Sometimes due to old age, accidents or other reasons, many people are unable to walk without help. We should always help such persons, keeping in mind their problems. We should never make fun of their physical weaknesses. कुछ बच्चों को बचपन में किसी शरीर में किसी कमी की वजह से पोलियो का डिसीज़ बीमारी लग जाती है, उस वजह से उनकी जो लेग्स हैं वो उनकी जो जान है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उस वजह से उनको जो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें इस तरह के लोगों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए और इनका कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें इनके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। हेलन केलर कुड नॉट डैश। The answer is see and hear. देख नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। The script understood by touching is called Braille script. The children were unable to walk due to dash disease, polio disease. The question 6, which sense organ of the blind person become more active? The answer is hearing power of a blind person is more active. Question 7 is which inspiration do we get from Helen Keller's life? The answer is we get inspiration from Helen Keller's life. Despite their physical losses, she became a famous writer.
चाहे उसके अंदर एक फिज़िकल लॉस था, लेकिन फिर भी वो इतनी फेमस, इतनी मशहूर राइटर बनी, तो हमें उससे इसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. Okay students, now the chapter is completed here. Do your all question answers and book work in your notebooks, and I will send you the pictures of question answers in